बूंदी की हिंडौली पुलिस ने कस्बे में स्टेट बैंक के एटीएम को उखाड़ कर ले जाने की वारदात का खुलासा करते हुए मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी समेत 4 अन्य आरोपियों ने मिलकर 21 जनवरी को स्टेट बैंक के एटीएम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। एटीएम में करीब 12 लाख की नकदी थी। अनुसंधान के दौरान पुलिस थाना स्वरूगढ़ अजमेर में एटीएम चोरी के अभियोग में गिरफ्तार पवन उर्फ हांडा पुत्र ख्यालीराम मीणा ने वारदात को अन्य साथियों के साथ करना स्वीकार किया। अन्य आरोपियों को लेकर पुलिस की पूछताछ जारी है। और खबर है अलवर से, जहां दूध सहकारी समिति के संचालक मंडल के कुछ सदस्यों ने सरस डेयरी के चेयरमैन विश्राम गुर्जर और एमडी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। संचालक मंडल के लोगों ने करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। सरस डेयरी के पूर्व चेयरमैन रामफल गुर्जर समेत अन्य सदस्यों ने अलवर डेयरी में चल रही भ्रष्टाचार को उजागर किया है और आरोप लगाया है कि अलवर डेयरी में प्रबंधक, संचालक और चेयरमैन दोनों मिलकर खुला भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसके चलते संचालक मंडल के 6 सदस्यों ने 28 मई की बोर्ड मीटिंग का बहिष्कार किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि सीएम संबल योजना के पैसों में भ्रष्टाचार किया गया। इसके अलावा डेयरी में प्रयोगशाला रखरखाव के नाम पर गबन का खेल खेला जा रहा है। आरोप लगाया गया है कि शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मंडल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ 26 मई को जो बोर्ड की मीटिंग थी उसका बहिष्कार किया, क्योंकि उसमें इन्होंने 32 लाख का पहले एजेंडा लेकर वो मकान की नींव तानी। एक काम तो था हमारा ये, तो उन्होंने प्रस्ताव भी पास करवा लिया और आज तक हमको जो। दूसरी बात है सीएम सिंबल योजना के पैसे, किसानों के 5 रुपये सीएम सिंबल योजना के पैसे बहुत से किसानों के खाते में नहीं डालने, इनके निजी खाते में डालने। एक टैंकर में 20-20, 22-22 फैट बढ़ा रहे, वे सीट आपको उपलब्ध करवा ली। तो हमारा तो है किसानों के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। कि रोज का मिलावट का काम खेल चल रहा है। महत्वपूर्ण खबर है, ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई जयपुर से मिल रही है। देर रात प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। देर रात 20 आईपीएस अधिकारी इधर से उधर हुए हैं और 15 आईपीएस को लगाया गया है नए जिलों में विशेष अधिकारी। 5 आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। इसमें राहुल प्रकाश और रुपिंदर सिंह का 6 दिन में दूसरा तबादला है। वीके सिंह एडीजी पुलिस साइबर क्राइम, हवा सिंह घुमरिया एडीजी पुलिस यातायात, रुपिंदर सिंह आईजी भरतपुर, राहुल प्रकाश अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ट्रैफिक जयपुर, रामेश्वर सिंह उप महानिरीक्षक पुलिस सतर्कता मुख्यालय इन्हें लगाया गया है। और जिन अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं और ये जो इधर से उधर किया गया है, नई जिम्मेदारी दी गई है, वो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर लिस्ट भी देख पाएंगे और नाम भी देख पाएंगे ग्राफिक्स के जरिए। तो बड़ी प्रशासनिक सर्जरी से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल यानी कि बुधवार को पुलिस मुख्यालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली। सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश का माहौल बिगाड़ने वालों पर जीरो टॉलरेंस की रणनीति के तहत काम करना होगा। अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने हर हालात में अच्छा काम किया है। भूमाफियाओं और अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार चलाकर अब तक 32,000 बदमाशों को दबोचा है। पूरे देश में राजस्थान की गुड गवर्नेंस की चर्चा हो रही है। जो माफिया किस्म के लोग हैं उनको विशेष हमने अभियान चला करके अभी पकड़ा भी है। आगे भी ऐसे अभियान चलते जाएंगे। और मैं उनको भी कहना चाहूँगा, माफिया टाइप जो लोग हैं, चाहे लैंड माफिया हो, चाहे बर्जी माफिया हो, चाहे वो और कोई माफिया हो, शराब माफिया हो या कोई हो, कानून का पालन करिए, वरना उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारी सोच है, ये मैं कहना चाहता हूँ। आप अभी जो अभियान चलाएगा, जो अपने हिस्ट्री शीटर्स थे या लैंड माफिया थे, जो भी थे, 12,000 के करीब तो हिस्ट्री शीटर और उनको पकड़ा गया एक साथ में। टोटल देखिए अपन साल भर में 32,000 लोगों को अरेस्ट किया गया, पाबंद किया गया। इस प्रकार से मैसेज गया है पब्लिक के अंदर भी। अच्छा अभियान चला है, उसका असर है। लॉ एंड ऑर्डर स्थिति राजस्थान में बहुत अच्छी है। सरकार बनते ही जो हमने फैसले किए थे वो एक इतिहास में दर्ज हो गए, क्योंकि पूरे देश के अंदर राजस्थान ने कहा है एफआईआर कंपल्सरी थाना में होगी। ये फैसला मामूली नहीं है। पहले जो कोर्ट के आदेश से आते थे केस थानों के अंदर एफआईआर दर्ज करने के, अब उसकी बहुत कम संख्या हो गई है। आज राजस्थान पुलिस ने जो कोरोना में काम किया, कांस्टेबल तक ने,
उस पर मुझे गर्व है कि एक पूरा एक जो औरा था वो बदल गया, उनका खुद का भी, उनकी भावना बदल गई। थानों के अंदर स्वागत कक्ष बने हैं। जब जब DYSP, एडिशनल SP या SP जाएंगे, IG जाएंगे, तो वो देखेंगे कि ये स्वागत कक्ष जो बना है उसमें जो काम करने वाले लोग हैं किस प्रकार से वो पब्लिक से बातचीत कर रहे हैं। आज जो हमने 5 साल तक, लगभग 5 साल होने आए हैं, जो गवर्नेंस, सुशासन दिया है, गुड गवर्नेंस, उसकी चर्चा पूरे देश के अंदर है। मुझे गर्व है 5 साल के हमारी योजनाओं के बारे में, हमारे जो फैसले उसके बारे में, पूरे देश के अंदर हर वर्ग उसको अप्रिशिएट कर रहा, तारीफ कर रहा है। नौकरी देने में हम लोग राजस्थान देश में नंबर 1 है, जहाँ पर लगभग 3 लाख से अधिक नौकरियाँ या तो लग गई है या लगने जा रही है। संजीवनी घोटाले वाली बात आती है तो हम ED को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास पावर नहीं है। ED जो है संपत्ति जब्त कर सकती है। ED को बार बार लिखा जा रहा है कि आप संजीवनी घोटाले में जो संपत्ति उनके पास है खुर्द बुर्द नहीं करें, उसके पहले आप जो है इनका आप अटैच कर लीजिए, इनको बेच दीजिए। 900 करोड़ रुपए का जो 2-2.5 लाख लोग हैं जिनका बेचारा पैसा डूब गया है, उनको पहले वहाँ पर मिले, आधा मिले, कुछ तो मिले। रिक्वेस्ट करें उनको, पिछले साल भर से 4-5 बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, SOG रिक्वेस्ट कर चुकी है, आ नहीं रहे वो लोग। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ब्रज क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने और थार क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड और थार क्षेत्र विकास बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री गहलोत की स्वीकृति से गठित होने वाले दोनों बोर्ड का मुख्यालय जयपुर में होगा। पर्यटन विभाग इनका प्रशासनिक विभाग होगा। इनमें पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक, सदस्य सचिव होंगे। ये बोर्ड ब्रज क्षेत्र को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने, क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने और पर्यटन स्थलों के विकास के लिए राज्य सरकार को कार्य योजना और सुझाव देगा। कार्यों में श्रद्धालुओं की धार्मिक यात्रा मार्गों, श्री गिरिराज जी 84 कोस परिक्रमा समेत आवागमन के लिए सुगम बनाने, विश्राम स्थलों के विकास, ब्रज संस्कृति से जुड़े पारंपरिक मेलों, उत्सवों और कलाओं का संरक्षण और संवर्धन के कार्य करेगा। वहीं बांसवाड़ा के घाटोल पंचायत समिति के चंदू जी का गड़ा गांव के लोग पिछले कुछ दिनों से गंदगी से परेशान हो चुके हैं। कस्बे में नियमित रूप से साफ सफाई न होने के चलते इस कस्बे में कई जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तस्वीरें भी आप देख पाएंगे। कस्बे के जैन मंदिर के पास की तस्वीरें हैं, जहां मुख्य सड़क पूरी तरह से बदहाल है। सड़क के दोनों तरफ बनी नाली की सफाई ना होने से गंदा पानी भरा हुआ है। लोग परेशान हो रहे हैं बदबू से। लोगों को आने जाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। सड़क पर गंदा पानी आने से ग्रामीणों में खासा रोष है, उन्होंने विरोध भी जताया है। और चले रुको कर लेते हैं झालावाड़ का, जहां आबकारी विभाग ने करीब 3 करोड़ की बियर नष्ट करवाई है। बियर एक्सपायरी डेट की थी और आबकारी विभाग के गोदाम में रखी थी। जिला आबकारी अधिकारी रियाजुद्दीन उस्मानी ने बताया कि राजस्थान में बियर की कमी के बाद तेलंगाना से बियर मंगाई गई, लेकिन 6 महीने बाद उसके एक्सपायरी होने पर अब उसे नष्ट किया गया। और चले बढ़ते हैं आगे। धौलपुर के सरमुद्रा में डीएफओ किशोर गुप्ता के निर्देशन में वन विभाग की टीम ने अवैध चंबल बजरी पर रोक लगाने के लिए अभियान चला रखा है। इसके तहत अवैध बजरी के खिलाफ सरमुद्रा वन विभाग और पुलिस टीम ने कार्रवाई की है और अवैध चंबल बजरी से भरी हुई 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। प्रशासन की कार्रवाई से अवैध बजरी कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सरमुद्रा वन विभाग के रेंजर अमरलाल मीणा बताते हैं कि भमपुरा और गिरौनिया गाँव के बीच अवैध चंबल बजरी पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। चल यार धक्का मार,
ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान रोडवेज प्रशासन के सामने इन दिनों एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि रोडवेज प्रशासन के लिए अब बसें चलाना मुश्किल हो जाएगा। और बड़ी वजह ये कि रोडवेज के बेड़े में अब काफी कम बसें रह गई हैं। ऐसा इतिहास में पहली बार होने जा रहा है जब मानकों के अनुसार रोडवेज के पास 1500 से भी कम बसें बचेंगी। क्यों बने ऐसे हालात? आखिर रोडवेज प्रशासन की स्थिति कब सुधरेगी? जी मीडिया की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। राजस्थान रोडवेज प्रदेश में 1522 ऐसी बसों का संचालन कर रहा है जो मानकों के अनुसार कंडम हो चुकी हैं। ये बसें 31 मार्च 2022 को उन मानकों को पूरा कर चुकी हैं, जिसके आधार पर रोडवेज प्रशासन किसी बस को अपने बेड़े से बाहर करता है। अधिकतम 8 लाख किलोमीटर तक संचालन या फिर 8 वर्ष की अवधि तक ही संचालन। नियम के मुताबिक 1522 बसें हो चुकी हैं खटारा। 2 महीने पहले 31 मार्च को हो चुकी हैं कंडम। फिर भी रोडवेज प्रशासन चला रहा है ये बसें। दरअसल बसों की संख्या कम होने के चलते रोडवेज प्रशासन के लिए इन बसों को चलाना मजबूरी भी है। रोडवेज प्रशासन पिछले 5 साल में महज 876 बसें ही खरीद सका है। इसके अलावा पिछले 3 बार से रोडवेज बसों की खरीद का टेंडर निरस्त किया जा रहा है। 590 बसों की खरीद का टेंडर पिछले सप्ताह ही निरस्त किया जा चुका है। ऐसे में नई बसें नहीं आने और पुरानी बसें खटारा होने से रोडवेज का बेड़ा लगातार कम होता जा रहा है। रोडवेज के बेड़े में फिलहाल 2915 बसें हैं। 2 महीने से 1522 कंडम बसें चलाना मजबूरी है। मानकों के मुताबिक रोडवेज के पास केवल 1393 बसें, इनके अलावा चलाई जा रही 750 अनुबंध की बसें अगर रोडवेज की ओर से हटाई जाती हैं, 1522 बसें तो इतिहास में सबसे कम 1393 बसें रह जाएंगी बेड़े में, जबकि रोडवेज के बेड़े में हो रही है औसतम 4500 बसें। इसके अलावा अगर अन्य राज्यों से तुलना करें तो राजस्थान रोडवेज के पास काफी कम बसें बची हैं। दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्यों में उन राज्यों की रोडवेज के पास पर्याप्त संख्या में बसें हैं। मध्य प्रदेश को छोड़ दे तो राजस्थान के पड़ोसी राज्य गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी रोडवेज बसों की संख्या राजस्थान से अधिक है, जबकि क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। आंध्र प्रदेश में 9014, गुजरात में 8072, केरल में 5263, कर्नाटक में 8199, महाराष्ट्र में 15529, तमिलनाडु 6773, उत्तर प्रदेश 8938 और राजस्थान में 2915। ऐसे हालात हैं उनके अनुसार जब तक रोडवेज प्रशासन नई बसों की खरीद नहीं करता तब तक रोडवेज प्रशासन के लिए इन बसों को चलाना मजबूरी बना रहेगा। रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या अब इतनी कम हो चुकी है कि यदि जल्द ही बसों की खरीद नहीं की गई तो रोडवेज के लिए प्रदेश भर में बसें चलाना मुश्किल हो जाएगा। 590 बसों की खरीद का टेंडर अब चौथी बार नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि आचार संहिता लगने से पहले ही रोडवेज के बेड़े में नई बसें आ सकेंगी। साथ ही जिन 1000 बसों को सर्विस मॉडल पर खरीदने के लिए राज्य सरकार ने अनुमति दी है वे भी रोडवेज के बेड़े में जल्द ही शामिल हो सकेंगी। कैमरा पर्सन पवन मूर्तिकार के साथ मैं काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर। सरस का दूध, दही, पनीर, श्रीखंड खाने वाले जयपुराइट्स के लिए अब कूल आइसक्रीम आ गई है। जयपुर डेयरी ने सरस पार्लर और बूथों पर आइसक्रीम लॉन्च की है। क्या खासियत है इसमें और कैसे जयपुराइट्स को रखा जाएगा कूल, रिपोर्ट आप देखें। जयपुराइट्स को गर्मी में कूल रखने के लिए अब मार्केट में सरस आइसक्रीम आ गई है। आइसक्रीम सप्लाई करने के लिए शुरुआत में राजधानी के 200 सरस बूथों को चिन्हित किया गया है और इसके अलावा जीलेट मार्ग और जयपुर डेयरी के सरस पार्लर पर सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आइसक्रीम उपलब्ध रहेगी।
ये पहला मौका है जब सरकार की किसी यूनिट ने दूध, दही, पनीर के साथ लोगों के लिए आइसक्रीम का उत्पादन शुरू कर दिया है। जयपुर डेयरी के प्लांट में इसकी शुरुआत कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की एमडी सुषमा अरोड़ा ने की है। उन्होंने कहा कि लोगों का भरोसा आज भी सरस पर कायम है और इसी भरोसे को आगे बढ़ाते हुए सरस की आइसक्रीम बाजार में उतारी गई है। आज हम सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि जयपुर डेयरी ने अपने प्लांट में आइसक्रीम बनाने का काम शुरू किया है। बहुत समय से ये तैयारी चल रही थी और हम सबकी इच्छा थी और पब्लिक की डिमांड और क्रेज़ को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी था, स्पेशली समर में। और जयपुर डेयरी ने जो ये प्लांट लगाया है आइसक्रीम के लिए, 15,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता का प्लांट है। तो वहीं जयपुर डेयरी के चेयरमैन ओम पूनिया ने बताया कि आइसक्रीम उत्पादन के लिए जयपुर डेयरी में 15,000 लीटर की क्षमता का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी स्थापित किया गया है। अक्सर शादी समारोह में पाम ऑयल या फिर दूसरे वेजिटेबल ऑयल से आइसक्रीम बनती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। पूरे जयपुर जिला जो हमारा एरिया ऑफ ऑपरेशन है उसमें इस बात का जागरूक करेंगे। हम सारे केटर्स हैं, हम उनको भी इनवाइट करेंगे और जनता को ये बताएंगे कि शादियों में जो आप डेजर्ट खा रहे हो, वेजिटेबल ऑयल का जो खा रहे हो, वो आइसक्रीम नहीं है, वो डेजर्ट आइसक्रीम है जो वेजिटेबल ऑयल से है। बहरहाल अब गर्मियों में सरस पार्लर पर अजमेर और भीलवाड़ा नहीं बल्कि जयपुर डेयरी में तैयार आइसक्रीम का जायकेदार स्वाद मिलेगा और चिलचिलाती गर्मी में आइसक्रीम से राहत मिलेगी, साथ ही सेहत पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। अजमेर में जर्जर सड़क और पानी की समस्या को लेकर आम जनता खासा परेशान है। इस समस्या को लेकर विधायक वासुदेव देवनानी भी लगातार अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विधायक वासुदेव देवनानी एक बार फिर से कलेक्टर भारतीय दीक्षित से मुलाकात करने पहुंचे और उन्हें समस्याओं को लेकर जानकारी दी। विधायक ने बताया कि पिछले 2 से 3 सालों में कई स्वीकृतियां हुई हैं, लेकिन उन पर आज तक काम शुरू नहीं किया गया। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। वो तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई होती है। अच्छा, ये सब कह रहे हैं और इनसे संबंधित जो अधिकारी हैं उनके कानों पे जूं भी नहीं रेंग रही है। कल मैं पीएचडी के एडिशनल चीफ इंजीनियर और एससी से मिला और आज पीडब्ल्यूडी के एससी से मिल के आया। जो 20, 21, 22 में जो सड़कें मुख्यमंत्री सड़क योजना की स्वीकृत हुई, टेंडर्स हो गए, वर्क ऑर्डर हो गए, उसमें से 4 सड़कें 15 महीने हो गए, आज तक बननी भी शुरू नहीं हुई। तो विधायक वासुदेव देवनानी आरोप लगा रहे हैं कि कई बार उन्होंने स्वीकृतियां यहां पर मिली है, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। और बड़ी खबर सामने आ रही है जयपुर से, वो आपको बता दें, जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बैंकॉक की फ्लाइट FD 130 से जयपुर सोना लेकर पहुंची महिला। 2 महिलाओं ने मलाश्य से 2 बेलनाकार आकार का सोना लेकर आई हैं। 2 बेलनाकार आकार के सोने का वजन 700 ग्राम बताया गया है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत है 43,12,000 रुपए। सहयोगी दामोदर का रुख करना चाहेंगे ज्यादा जानकारी के साथ, इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। दामोदर, बड़ी कार्रवाई सामने आई है, कैसे इसको अंजाम दिया गया है? देखिए, जयपुर दामोदर, नेटवर्क इशू आ रहा है, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है मुझे। उनकी फ्लाइट से 2 महिला यात्री जयपुर पहुंची थी और जयपुर में जब तलाशी पूछताछ के दौरान उन महिलाओं से जब तलाशी ली गई तो उनसे यहाँ 2 बेलना आकार की सोना बेलना आकार के पकड़े गए हैं। तो उनमें जो 2 बेलना आकार के सोने का वजन जो बताया गया है कस्टम की ओर से, वो 700 ग्राम बताया गया है और इसकी सोने की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 43.12 लाख रुपए बताई गई है। जिस तरीके से कस्टम विभाग की लगातार जयपुर एयरपोर्ट पर जो कार्रवाई की जा रही है, लगातार सोना पकड़ा जा रहा है, जो तस्कर छिपाकर जिस तरीके से लेकर पहुंचते हैं लगातार, उसको
लेकर कस्टम विभाग भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। तो आज 2 महिलाओं ने जिस तरीके से मलाशिया से 2 बेलना आकार के जो सोना लेकर पहुंची, उनको भी आज कस्टम विभाग ने कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया है और करीब 700 ग्राम इस सोने का वजन बताया गया है। जी अच्छा, ये बताइए दामोदर की ये बड़ी कार्रवाई कस्टम विभाग के सामने आई है, जिस व्यक्ति को यहाँ पकड़ा गया है वो ये सोना कहाँ लेके जा रहा था? देखिए, बैंकॉक से ये जो फ्लाइट आई है, इस फ्लाइट में जो 2 महिला यात्री हैं वो जयपुर पहुंची है, क्योंकि जयपुर लेकर पहुंची है, जयपुर की ये महिलाएं तो यहाँ लेकर पहुंची थी। तो ये जो कह सकते हैं कि जिस तरीके से सोना लेके आते हैं, तस्करी करते हैं, क्योंकि वहाँ जिस कीमत में ये लेके आते हैं यहाँ महंगे दामों पर बेचा जाता है। तो यानी जो कीमत जो कस्टम विभाग ने बताई है 700 ग्राम सोने की, वो 43.12 लाख रुपए बताई गई है। तो यानी कह सकते हैं कि जिस तरीके से लोग जो छिपा कर लाते हैं और जो तस्करी करते हैं सोने की, ठीक है, इस टुकड़ों में लेके आते हैं, वो उन पर लगातार कस्टम विभाग कार्रवाई ठीक है। शुक्रिया आपका दामोदर तमाम जानकारी के लिए। वहीं झुंझुनू की मेहाड़ा पुलिस ने मोडी गांव में क्रैशर पर लूटपाट करने वाले और तोड़फोड़ करने, फिरौती मांगने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जांच अधिकारी होशियार सिंह ने जानकारी दी कि बदमाशों की धरपकड़ के लिए रास्तों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, कई स्थानों पर दबिश दी। इसके बाद आरोपियों को पकड़ा गया। पकड़े गए तीनों आरोपी हरियाणा के बताए जा रहे हैं। तो बांसवाड़ा के आनंदपुरी के मैनापादर गांव में 70 साल के गलिया खाट और 65 साल की कली देवी की फिर से शादी करवाई गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल 55 साल पहले गलिया खाट नात्रा कर कली देवी को लाए थे। इसके बाद उनके 3 बच्चे हुए, लेकिन गलिया को मलाल था कि आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने के कारण वे कभी रीति रिवाज से शादी नहीं कर पाए। उनकी इस इच्छा को उनके परिजन और बच्चों ने पूरा किया। शादी में गांव के समाज के सभी लोग बाराती बने। आदिवासी परंपरा के अनुसार गलिया और कली की सभी रस्में की गई। तो आपको हम लगातार जानकारी दे रहे हैं। अब 12 का हम रुख कर लेते हैं, जहां अटरू स्थित ढोक तलाई स्टेडियम में पेड़ की अनोखी शादी कराई गई है। इसमें बाकायदा लोगों को कार्ड छपवा कर निमंत्रण भेजा गया। दूर दराज के लोग शामिल हुए और इस शादी में शामिल हुए लोगों ने बाराती की तरह लुत्फ लिया। आपको जानकारी दें कि पीपल के पेड़ की शादी बरगद वृक्ष से कराई गई है। इस समारोह में शामिल होने के लिए 12 जिले के कई स्थानों से रिश्तेदार पहुंचे। अटरू के ढोक तलाई स्टेडियम में एक परिवार लगभग 20 सालों से रह रहा है। लगभग 15 साल पहले अंकुर प्रजापति के माता पिता ने पीपल और बरगद के 2 पेड़ लगाए थे, जिनका पालन पोषण अपने परिवार के सदस्यों की तरह किया गया। जैसे ये पेड़ युवा अवस्था में पहुंचे तो इस अनूठी परंपरा के जरिए न सिर्फ दोनों का पाड़ी ग्रहण किया, बल्कि बासन बिंदौरी के बाद गांव गुरु महेंद्र भट्ट ने वैदिक मंत्रोच्चार से सप्तपदी फेरों के साथ पाणी ग्रहण संपन्न करवाया। इसके आपको जानकारी दें कि सैकड़ों लोग यहां साक्षी बने। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।